everyone, and welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So thank you so much for joining us today's session. I am Sampada representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about annual returns in Tally Prime, GSTR 9. So before moving ahead to today's topic, let's take a small introductions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into software sales, services, solutions, implementations and development. So first we deal with Tally Prime, the best accounting software. Second, SAP Business One, the business management software connect the streamline company's process. And third one is Bitrix 24, all-in-one solutions of CRM, projects and collaborations tools. Fourth is Great HR. It's the HRMS software and payroll solutions. So now speakers are available here. So Tarun, are you here? Yes, ma'am. Yeah, welcome Tarun. And Bhagati ji, are you here? Yes, Amra, hi. Yeah, thank you, sir. So Tarun, go ahead and start your presentations today. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, my screen is visible? Yes. Yes. So, good evening everyone. My name is Tarun and आज का जो सेशन है वो हमारा रहेगा एनुअल कंपटीशन के ऊपर. एनुअल कंपटीशन जिसे हम GSTR 9 बोलते हैं. तो टैली के अंदर GSTR 9 जो है वो उसकी रिपोर्ट्स तो आपको अवेलेबल नहीं है, बट एनुअल कंपटीशन जो है वो आपको रिपोर्टिंग प्रॉपर वे में GSTR 9 के लिए डाटा प्रिपेयर करके देता है. ठीक है, तो उसमें जो डिटेल्स आपकी आएंगी वो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ. तो GSTR 9 जो है आपका, उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स होती हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, GSTR 9 के अंदर जो डिटेल्स आएंगी आपकी, सेल्स, परचेज, एक पूरे साल में आपने कितना आपने आउटवर्ड किया है, कितना आपने इनवर्ड किया है, और इसमें कोई अगर पूरे साल में कितनी भी काफ़ी एंट्रीज हो सकती हैं जिसमें अमेंडमेंट्स भी होंगी, तो अमेंडमेंट्स भी आ सकती हैं आपकी. टैक्स लायबिलिटी रहेगी, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा आपका कि पूरे साल में कितना आपका बना, या मंथ वाइज भी अगर देखते हैं तो मंथ वाइज भी ट्रैक कर सकते हैं इस चीज़ को. रिफंड कितना हुआ आपका, अगर एक्सेस आपका किसी भी मंथ में होता है तो वो GST पोर्टल पे रिफंड के उसमें दिखता है आपका कि ये रिफंडेबल है. देन HSN समरी आपका रहेगा इसमें कि HSN पूरा आपका इन्वेंट्री वाइज प्रिपेयर होगा. फिर इसके बाद टैक्स डिमांडेड एंड पेड. तो ये टोटल चीज़ें आपको GSTR 9 के अंदर देखने मिलेंगी. अब वो रिपोर्ट में टैली में कैसे दिखेगा आपको मैं वो बता देता हूँ. तो इसमें GSTR 9 की जो रिपोर्ट है जिसको हम एनुअल कंपटीशन बोलते हैं, तो एनुअल कंपटीशन अगर आप रिपोर्ट ओपन करेंगे तो इसमें आपको जो लेफ्ट साइड में जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं टोटल वाउचर है आपका, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी आपकी, तो टोटल वाउचर इसमें आएंगे. इंक्लूड इन रिटर्न्स, जो आपका इंक्लूड इन रिटर्न्स रहेगा, रिटर्न फाइलिंग में जो गई है एंट्रीज वो आपकी सारी इसमें आ जाएंगी. ठीक है, उस पर आप एंटर करेंगे तो ड्रिल डाउन करने के बाद आपको वाउचर वाइज एंट्रीज मिल जाएंगी कि सेल्स आपका कितना हुआ है, परचेज आपका कितना हुआ है. अभी तो यहाँ पर काफ़ी नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत कम है. ठीक है, फिर नॉट रिलेवेंट में भी हो सकती है आपकी एंट्रीज. कुछ ऐसी भी एंट्रीज होंगी जैसे पेमेंट की, रिसीप्ट्स की, जिनके अंदर GST एप्लीकेबल होगा बट उसका वर्किंग एरिया वो नहीं होगा, GST से रिलेटेड नहीं होगा, तो वो नॉन इवेंट में जाएगी आपकी. इसके बाद अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस. तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस में भी कुछ एंट्रीज हो सकती हैं आपकी. अभी तो ये डमी डाटा है तो इसके अंदर आपको पेएबल, तो ये हेडिंग्स वाइज जो है आपको एंट्री मिलेंगी. जैसे किया हमने फर्स्ट वाले हेड पे, तो इसके अंदर भी आपको हेडिंग्स मिलेंगी. तो इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं आपकी R1 की, 3B की, वो सारी एंट्रीज आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं हेडिंग्स में देखने मिलेंगी. ठीक है, जो ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पर आ जाती है.
ये एंट्रीज हम अलग से नहीं डालते, जो R1 का डेटा होता है उससे हमारी आउटवर्ड आ जाती है, CDNR मतलब क्रेडिट नोट्स वगैरह, डेबिट नोट्स वगैरह आते हैं। 3B के अंदर से आपका टोटल जो इनवर्ड है, आउटवर्ड है, वो आ जाएगा आपका। डेबिट क्रेडिट नोट अगेन उसमें से भी आते हैं, ठीक है। देन ITC कितना रहेगा आपका, तो ये सारी चीज़ें आप इससे ट्रैक भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग देखिए, हमारी जो एंट्रीज है वो बाकी हेड्स में तो नहीं है, इसमें सेकंड वाली जो हेडिंग आ रही है अपनी, सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, B2B, तो इसके अंदर अपनी एंट्रीज हैं। तो यहाँ पर एंट्रीज आपको इसके अंदर जब आप ड्रिल डाउन करेंगे तो अगेन आपको ये हेडिंग्स मिलेंगी। अब इस हेडिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये R1 से रिलेट करता है डायरेक्टली। अगर आपने R1 देखा हो R1 की रिपोर्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वही हेडिंग्स होती हैं जो हेडिंग्स आपको यहाँ मिल रही, B2B, B2C, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, ये सारी चीजें ड्रिल डाउन कर आपको देखने मिलेगी, ठीक है। तो टोटल आप हेडिंग वाइज अपना डेटा ट्रैक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जितने भी आपके, अब यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, एक्सपोर्ट का भी अलग से सेक्शन बना हुआ है, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग क्रेडिट डेबिट नोट। फिर SEZ सप्लाई का भी आएगा आपका इसमें, डीम्ड एक्सपोर्ट भी आएगा इसमें, और लास्ट ऑप्शन है अपना इनवर्ट सप्लाई ऑन, तो डेटा भी उस हिसाब से ही रहेगा, कैलेंडर ईयर के बेस पे चलता है। इसके बाद अगेन यहाँ पर हेडिंग्स जो है वो सेम ही है, क्योंकि जो मेन हेड है इसका वो है आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम्प्ट, निल रेटेड, नॉन GST, ये तीनों ही ऑब्वियस है आपको इसके हेडिंग्स के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। देन अगेन अगर हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाएं तो यहाँ पर आता है मिसिंग इनवॉइसेस रिपोर्टेड इन करंट पीरियड। तो कुछ ऐसे भी बिल्स हो सकते हैं जो आपके मिसिंग होंगे, या प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहे होंगे, या नेक्स्ट पीरियड के होंगे, तो कुछ वो एंट्रीज भी हो सकती है, तो वो आपकी इस हेडिंग के अंदर आएंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टोटल लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के बाद यहाँ पर टोटल लायबिलिटी दिया है, तो इसके अंदर ITC का एक अपना कॉलम है, तो ITC वाले कॉलम में आपको जितना भी आपका पूरे साल का बन रहा होगा ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो आपका इनपुट यहाँ दिख जाएगा आपको। तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो R1 रहेगा, R1 और 3B, तो 3B के अंदर से आप क्या करेंगे, अपना टोटल ITC देख लेंगे वहाँ पर कि अपना कितना बन रहा है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फिगर ठीक आ रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ITC अपना जितना बन रहा है, अभी तो अनसर्टेन की एंट्रीज अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट फिगर अपने को मिलेगी कि ITC की टोटल कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो वही चीज, सेम चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर इतना ही आ रहा है, 15,028 अपना IGST आ गया, CGST, SGST ये हो गया अपना। देन इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो अंदर जाने के बाद आपको एंट्रीज भी मिलेंगी जो कि हेड वाइज होगी, सारी चीजें हेड टू हेड जो है एलोकेट किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे रहेगा आपका ITC किस किस चीजों पे मिलेगा आपको, तो ये सारी हेडिंग्स यहाँ मिलेंगी जिस पे भी आपका ITC रिवर्स होगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रहेगा आपका इनवर्ट सप्लाई रहेगा, लायबल टू रिवर्स चार्ज, ठीक है। कुछ सर्विसेज आपकी ऐसी होंगी तो सर्विसेज वाले हेड में आ जाएगा, गुड्स आपका रहेगा तो गुड्स के हेड में आ जाएगा, SEZ सप्लायर वाले जो बिल्स होंगे। फिर इसके बाद इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISG डीलर भी हो सकता है जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑल अदर ITC भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ ITC रीक्लेम, ठीक है। तो रीक्लेम वाली भी कुछ एंट्रीज हो सकती हैं। तो ये हेडिंग वाइज पूरा एलोकेशन है। ऑल अदर ITC में देखिए अपनी एंट्रीज आ रही हैं, तो इसमें जैसे एंटर किया हमने तो यहाँ पर अगेन थ्री हेड्स आ रहे हैं ऑल अदर ITC, एक इनपुट का है, एक कैपिटल गुड्स का है और सर्विसेज का है। कैपिटल गुड्स मतलब कि जैसे आपने कुछ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह कुछ परचेज किया है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिजनेस में
ये एज अ वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं उसको, जो वर्क करेगा तो उसे कैपिटल गुड्स के अंदर कंसिडर करते हैं। तो वो चीज़ आपकी, क्योंकि उसमें जीएसटी लगा है आपका, आप सेलिंग के पर्पज से नहीं ले रहे हैं, तो उसका जो जीएसटी होता है वो आईटीसी में आ जाता है। ये चीज़ हो गई आपकी। थर्ड वाला रहेगा आपका सर्विसेज का। तो सर्विसेज का तो आपको पता ही है, सर्विसेज अगर आपने ली है किसी से तो सेम सर्विस आप सामने थोड़ी वो देंगे आपको। तो ये इसमें भी आपका एंट्रीज आ जाएंगी। फिर अगेन अगर आप ड्रिल डाउन करते हैं तो हर मंथ का टोटल आईटीसी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप रेक्टिफाई कर लेंगे। अगर कुछ एरर लगता है आपको या अगर वैल्यूज में अप एंड डाउन लगता है तो वो एंट्री बेस पे रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद रिवर्सल का भी हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, रिवर्सल ऑफ आईटीसी या एडजस्टमेंट भी हो सकती है, एंड इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें अगर आप जैसे डिटेल में देखेंगे इसको, तो इसके अंदर भी कुछ हेडिंग्स मिलेंगी आपको, जैसे नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू सप्लायर। अब इसका रूल अगर आप देखेंगे, रूल 37, तो इसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, देन आईएसडी डीलर के भी कुछ ऐसे क्रेडिट नोट्स होंगे जो रिसीव हुए होंगे आपको, तो उसका भी रिवर्सल आ सकता है। देन यहाँ पर है एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, एग्जेम्प्ट भी हो सकता है वो, क्लेम भी हो सकता है, नॉन बिजनेस सप्लाईज भी हो सकता है। फिर आता है कैपिटल गुड्स आ सकता है अपना, जो कि एग्जेम्प्टेड होगा। देन यहाँ पर है इनएलिजिबल क्रेडिट, तो कुछ ऐसे इनएलिजिबल क्रेडिट्स भी होते हैं जिनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी होती हैं रिवर्सल के लिए, तो वो आईटीसी रिवर्सल में जाता है उसका। फिर रहेगा आपका अदर रिवर्सल। ठीक है, और ये जितने भी हेडिंग्स हैं ऑलमोस्ट ये सारे रिक्लेम या रिवर्सल वाले जो हैं जितने भी, वो सभी एडजस्टमेंट्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अदर हेड बहुत रेयर ही केस होता है इसका। देन इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा आपका आफ्टर रिवर्सल एंड इनएलिजिबल आईटीसी। तो वो सारा लेस करने के बाद, अभी तो इसमें फिगर्स है नहीं, अदरवाइज अगर वो होता तो वो इसमें से टोटल आईटीसी में से लेस होकर के तब आता है यहाँ पर, ये लास्ट वाले में जो आप बोल्ड कलर्स पे देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी या कुछ अदर रहता है तो वो सारी चीज़ें अपनी इसके अंदर आ जाती है नीचे वाले में। जैसे एंट्रीज में आपने देखा होगा, अगर जैसे कुछ भी जीएसटी पोर्टल पे जब आप फाइलिंग कर रहे होते हैं, कुछ पेनल्टी लगता है, कुछ लेट फी लगता है, कुछ इंटरेस्ट लगता है या कोई भी अदर चार्जेस, तो वो सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं, तो वो भी आपका अंडर जीएसटी इस पर कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपका दिया हुआ है नीचे की तरफ एचएसएन और एसएससी समरी। इसमें दो ही चीज़ रहेगा बेसिकली, आपका आउटवर्ड रहेगा और इनवर्ड रहेगा। इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी दोनों आपका गुड्स का भी रहेगा, सर्विसेज का भी होगा। एचएसएन कोड जो आप मेंटेन करेंगे उसमें एचएसएन और सैक कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, तो उसके बेस पे डाटा प्रिपेयर होगा। देन यहाँ पर देखिए, जैसे एंटर करेंगे आप तो हर मंथ का दिखेगा आपको। तो मंथ में जैसे आप जाएंगे, मंथ में जाने के बाद उसकी पूरी समरी आ जाएगी। जैसे एचएसएन समरी में देखा होगा आपने, R1 के अंदर आता है, तो उसमें एंटर करते हैं हम, तो वहाँ पर अपने को एचएसएन समरी मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है, सेम ऑलमोस्ट यही रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपका यहाँ मेंटेन हो जाएगा। ऐसे आप मंथ वाइज दो टैली खोल करके R1 से एचएसएन समरी कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटेशन वाली समरी से। कंप्यूटेशन के अंदर जो अपना आएगा एचएसएन समरी, एचएसएन एसएससी समरी, इसमें आपका आउटवर्ड का हो जाएगा, इनवर्ड का हो जाएगा। आउटवर्ड और इनवर्ड आप आउटवर्ड R1 से मैच कर लेंगे और इनवर्ड वाला जो रहेगा आपका वो इसमें से आ जाएगा, GSTR 3B में से। ठीक है, जैसे R1 खोलते हैं हम, तो R1 के अंदर जो भी पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे वो पीरियड का यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एचएसएन समरी आ जाएगा। अभी तो मैंने पूरे साल का लगा दिया है, तो यहाँ पे भी सेम फिगर आ रही है, सेम चीज़ें। बाकी मंथ वाइज निकालते हैं तो जैसे आप मंथली करते हैं या क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उसके बेस पे आप निकाल सकते हैं डेटा। ठीक है, तो ओवरऑल जब एनुअल कंपटीशन आप बनाएंगे तो एनुअल कंपटीशन GSTR 9 फाइल करने के लिए आप टैली से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जब पूरा वेरिफिकेशन, पूरा आपका प्रोसेसिंग हो जाए कि हाँ अब डेटा अपना फाइनल है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको
अपना जीएसटी पोर्टल पे जा करके और GSTR 9 की समरी आप एक बार वहाँ से भी मैच कर लेंगे कि अपना टोटल IT टोटल HSN समरी जैसे हो गया आपका मेन चीज़, तो आप वहाँ से वो कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। वो करने के बाद फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर जैसे फाइलिंग होता है प्रोसेस जीएसटी पोर्टल पे, तो वो फाइलिंग करना होगा आपको। बाकी इसको इन जनरल जैसे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, जैसे GSTR 9 1 और 3 पे हम करते हैं, तो उस वे में एनुअल कंपटीशन की रिपोर्ट को वैसे एक्सपोर्ट करने की नीड होती नहीं है, क्योंकि हम टैली खोल के ही यहाँ पर कर सकते हैं कंपैरिजन वगैरह या वेरीफाई करना है। बाकी अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस ये है कि आपको ड्रिल डाउन करके या डिटेल व्यू में जैसे करना होगा, तो आप Alt E करके भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे करंट में जा करके। तो ये सिर्फ आपको फिगर्स दिखाएगा, ठीक है, एंट्री लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपको फिगर्स दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हम फिगर्स ही मैच करने वाले हैं, एक एक एंट्री ओपन करके नहीं देखने वाले होते एनुअल कंपटीशन के टाइम पे, ठीक है। तो इसका प्रोसेसिंग करने के बाद आपको जब डेटा आपका पूरा करेक्ट हो जाता है पूरे साल का, पूरे पीरियड का, तब आप जीएसटी पोर्टल ओपन करके फिर वहाँ पर रिटर्न फाइलिंग करेंगे GSTR 9 का। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड and thanks for joining. Thank you, Tarun. So now time is over recap. So Bhagwati sir, are you here? Yes, Amara. Yeah, over to you. Yeah. Thank you, Tushar, for your GSTR 9 presentation. So overall, every week we are discussing on the new areas, all the features of the Tally Prime. So in the Tally Prime, for the final annual returns for the GST, yeah, that GST 9 is already available. So आप अगर आपने GST को proper implementation किया है आपके GST Tally में, तो definitely you can file the return to the GST 9. और आपके transaction के base पे you can save you lot of times, like many of the companies they have need 10, 15, 20 days time to finalize the GST 9. But अगर आपने Tally में डेटा very disciplined and managed way, जो processes हैं आपके transactions के, अगर you define all these processes in a proper manner में, so आपका advantage ये हो जाता है कि आपको GST 9 आपको within a few minutes is ready to filing the returns. सिर्फ आपको एक बार ऑडिट करना होता है। ऑडिट करने के लिए भी ऑलरेडी जैसा कि प्रवीण ने आपको दिखाया कि देयर इज अ लॉट ऑफ वे टू ऑडिट ऑल द डेटा, सो यू कैन गेट द एडवांटेज। और सेकंड सबसे बड़ी मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, इफ यू आर फाइलिंग द रिटर्न थ्रू द मैनुअल, तो आपको डेटाबेस टैली के अलावा आपको अलग से एक जगह डेटा मेंटेन करना होता है इन द PDF और एक्सेल सी, और इट्स अ बिग चैलेंज टू मेंटेन for 10 years according to the norms of the government of India. You have to maintain the data for the 10 years whatever you are filing. So it's again big challenge. So लेकिन अगर आपके पास टैली में डेटा है तो डेफिनेटली नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टैली में डेटा 10, 20, 15 years के डेटा मिल ही जाते हैं। So you have no need to go in the multiple software and maintain data in the multiple locations. So everything you can in a single one stops is a big advantage. So that's it from today's session. Thank you very much. It's up to you, Sandra. Yeah, thank you, sir. Thank you for your time. This session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our social media channels and be connected to our key account managers for any support and any requirement. So we are going to wind up this session. Thank you and see you in the next webinar.